मम्मी को आज मैं ले सकती हूँ पहली बार जीवन में। कह रही मम्मी को मैं आज नहीं मैक्सी के अलावा कुछ और पहने। पापा ने एक बैग तो कालू को टोस्ट दे देते हैं, फिर करेंगे घर का काम। फल छोड़ छोड़। सर हेलो करिए। हेलो करो। हेलो हेलो दे दो, हैंडशेक दो। हेलो करो। हैंड दो जल्दी। शेक हैंड कर लो, शेक हैंड करो कालू। करोगे? करो जल्दी करो। हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ। दो हाथ उठाता है, देता नहीं। दुष्ट। करो करो, एक आध बार करो, दे दे दो। कालू। फिर से दे दो, अब खा दे दो इसको भी। गुड। लव यू। गुड मॉर्निंग फैमिली। आज मेरी सुबह हो रही है किचन से, क्योंकि मम्मी पापा गए हुए हैं लखनऊ। मुझे बनाना था खाना। मैंने चावल रेडी होने रख दिया है। रख दिया है और अब हम सब्जी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सब्जी में हम बना रहे हैं क्या, राजमा। तो राजमा के लिए सब रेडी कर लेते हैं। टमाटर वगैरह सब पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पहले भगवान जी का रेडी कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जाने में लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ यूज़ होना नहीं है। हो गया है रेडी। इसलिए मैंने भगवान जी वाला दिखाया नहीं, बनाते इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उनके वही कॉमन मसाले रहते हैं। उनके मसाले हर तरह का मसाला तो यूज़ नहीं करते हम लोग, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा प्रॉपर रेडी होते नहीं दिखाया उसको। मैंने तेल में जीरा मिर्चा डाल के उसको अच्छे से फ्राई करके प्याज का पेस्ट डाल दिया था। ये मैंने मसाले में पहले गर्म पानी करके मैंने रखा हुआ था मसाले में। मुझे ऐसा लगता है मसाला वेस्ट भी नहीं होता और टेम्परेचर मेंटेन रहता है ऐसे, अगर आप गर्म पानी ही यूज़ करते हो तो गर्म पानी। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। अब मसाले को अच्छे से पकने देते हैं। जब मसाला तेल छोड़ देगा तो उसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, और जब टमाटर का पेस्ट पक जाएगा तो उसके बाद राजमा। और जब तक मसाला पक रहा है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक बात, कुछ भी मतलब आप समझ सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि जैसे मेरे व्यूज़ 200 प्लस गए, 300 प्लस गए, तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं एटलीस्ट वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे एटलीस्ट समझ में तो आए आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी और आई ट्राई माई बेस्ट। मैं डेली वीडियो डालने का ट्राई करती हूँ,
पर इन केस अगर जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी। मसाला पक गया गाइस, 1 सेकेंड। देखिए आपको मसाला पका दिख रहा है, ये देखिए तेल छोड़ दिया। इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। मैंने किसी भी मसाले की क्वांटिटी नहीं बताई है, इसलिए नहीं बताई, मैं वो बता देती हूँ क्योंकि हमें 2 लोगों को खाना था। आप कितने लोगों का बना रहे हैं, जैसे आपने 5-6 लोगों का बनाया तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी लेंगे मसाले की। देखिए प्याज पीस के डालने से क्या होता है, ग्रेवी हमारी इतनी थिक रहती है। तो मुझे तो थिक वाला ही पसंद है, मुझे ज़्यादा लिक्विडी नहीं पसंद है। तो मैंने भगवान जी वाला भी जो बनाया वो भी थोड़ा थिक ही बनाया है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको रखना है तो आप थिक रख सकते हो, मगर आपको अगर थिक नहीं भी रखना है तो आप, ये टोटल आपकी चॉइस है, आपको कैसे खाना है, कैसे रखना है, आपको कैसा फ्लेवर। ओह शिट, मेरा हाथ जल गया। इट्स ओके। अभी टमाटर वाला पेस्ट थोड़ा पकने देते हैं मसाले के साथ। फ्लेम को फिर से कम कर दिया मैंने। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं, फिर डालेंगे हमारा राजमा। अब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। इतनी सी है कि मतलब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप मुझे बताइए कि हाँ आप ये इम्प्रूव कर सकते हो, आपको ये चेंज करना चाहिए, आप ये दिखाइए, तो मैं उस हिसाब से भी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपको जो सेम रखना है, मसाला चेक करने वाला पका है कि नहीं, वो आपको अपने आप तेल ऊपर दिखाई देने लगेगा, छोड़ने लगेगा तेल। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल होता है। अगर आपको कोई कुछ भी अर्जेंट में खाना हो तो आप ये बना सकते हैं, आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत बहुत इंस्टेंट बनती हैं ये सब, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जैसे आपको राजमा, सब कहते हैं रात में भिगो के रखना चाहिए, पर अगर आप भूल जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, गर्म पानी लिया आपने, आप बढ़िया से गर्म कर लो पानी, उसमें राजमा भिगो के अब डाल दो थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, जब तक आपको बनाना है उसके 2-3 घंटे पहले आप राजमा डाल दो। फिर आप जब इसको उबालोगे तो आपको उबालने में क्या करना है, जैसे हमने अभी 6 सीटी लगाई क्योंकि हमने रात में रख दिया था उबलने के लिए, हमने बस 6 सीटी लगाई। पर अगर आपको सुबह याद आया है तो आप इसमें 6 की जगह 8 लगा सकते हो ताकि अच्छे से उबल जाए, सॉफ्ट हो जाएगी। मैं दिखाती हूँ डिफरेंस, देखिए अभी एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है, ऐसे ही हो जाएगा। बाकी हमारा मसाला भी पक गया, उसमें तेल छोड़ दिया है, ये आपको जो दिख रहा है ये सब तेल है। ग्रेवी भी थिक हो गई। ग्रेवी देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मेरी ज़्यादा थिक रहेगी क्योंकि मैंने जितना भी कुछ भी यूज़ किया वो सब पेस्ट में यूज़ किया है, कुछ भी इसमें कटा हुआ यूज़ नहीं किया है, ना मैंने टमाटर कटा डाला है, ना मैंने प्याज कटी डाली है, सब कुछ पिसा हुआ है, पूरा मसाला ही पिसा हुआ वाला ही है। मैंने तो 2 लोगों के हिसाब से बनाया है, ये 2 लोगों के हिसाब से, वो भी 2 टाइम का है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा राजमा। तो अब राजमा डाल देते हैं इसमें, फिर मिलेंगे।
भी अब पड़ने लगी है थोड़ी बहुत ठंड। छठ के बाद सबसे बुरा पता है क्या होता है? ये देखो, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है ऐसे देख के। बट पता है गाइस, मैं एक चीज बताती हूँ, ये आपको दिख रही है? एक ये वाली जिसपे श्री बना हुआ और एक ये वाली येलो वाली, दोनों येलो फ्रॉक्स मेरे हिसाब से इसको मेरे हिसाब से बने कुछ नहीं तो 5-6 साल से ज़्यादा हो गया मुझे देखते देखते। मैं इसको यही मतलब यही बना देख रही हूँ। और मैंने जैसे अभी ये सारी मूर्तियाँ टूट गई हैं, धीमे धीमे संवर जाएंगी, एक भी नहीं बचेगी यहाँ पे। सब एकदम प्लेन सरफेस, बस वही निशान रह जाता है कि जो पेंट वगैरह हुआ होता है नीचे, बस उसका निशान रह जाता है, बाकी संवर जाता है। धीमे धीमे वो पेंट का निशान भी चला जाता है। पर ये दोनों मूर्तियाँ ऐसी हैं मैया की जो मैंने कभी हटे नहीं देखी। पहले की भी होंगी पर मैंने नोटिस अभी मतलब 5-6 सालों से किया है। लिटरली मैंने इसको कभी टूटे नहीं देखा, कभी हटे नहीं देखा, भगवान ना करे टूटे, पर मैंने उसको हमेशा ऐसे ही देखा है। और इसके ऊपर का बस एक जो ऊपर गोल सा ईटा था जिसके ऊपर श्री बना हुआ है, बस एक वो हटता है, बाकी एज इट इज जैसे आपको दिख रही है ऐसे ही रहती है। अब वो ऐसा क्यों है, बाकी सब मिट्टी की रहती है, वो सीमेंट की है क्या है मुझे नहीं पता लॉजिक, पर वो लिटरली मैंने कभी टूटी नहीं देखी, कभी भी टूटी नहीं देखी, कभी उसमें उसका पेंट अजीब होते नहीं देखा। एज इट इज़ वो जैसे है वैसी ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। सब्जी, राजमा, छोला, ये सब मेरा और मौलिक दोनों का ही बहुत फेवरेट है। दीदी को भी जाना है ऑफिस, मुझे भी करवाना है अपने कॉलेज के 1-2 काम, तो आज वो सारा निपटा लेंगे क्योंकि आज मैं सैलून नहीं जाऊंगी। अब गैस को कर देते हैं बंद। अब इसको नीचे उतारेंगे तब ढालेंगे धनिया। मैं तो थक गई। पता है जब आप खाना कभी कभी बनाओ तो आपको थोड़ी ज़्यादा थकान लगने लगती है, वो अगर आप रेगुलर बना रहे हो तो आपके हैबिट में आ जाता है, पर अभी फ़िलहाल मेरी हैबिट में नहीं है क्योंकि मैं कभी कभी ही बनाती हूँ इसलिए। दीदी हो रही है रेडी ऑफिस जाने के लिए, मैं भी गई हूँ थक। चलो अब देखेंगे थोड़ी देर टीवी करेंगे। इसको कर देते हैं मिक्स। ऑल सेट, मैंने किचन कर लिया है क्लीन। अब निकालते हैं भगवान जी का खाना, उनको भोग लगाते हैं। आपको राइस भी दिखाएंगे। राइस ये जीरे वाला राइस है, आप नॉर्मल भी बना सकते हो, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये बनाया। तो अब लगाते हैं ठाकुर जी को भोग, पानी भर लेते हैं उनको। भगवान जी को लगा दिया है भोग, अपने लिए निकाल लिया है, दीदी के लिए निकाल लिया है। चलाते हैं टीवी। भाई बिना टीवी देखे मैं खाना नहीं खा पाती। एक मैं बिना टीवी देखे खाना नहीं खा पाती हूँ, या मुझे फ़ोन चाहिए, या तो ऐसा होता है कि मैं खाती ही नहीं हूँ। पर मुझे 2 चीज़ें तो हैं, एक मैं बिना टीवी देखे खाना नहीं खा पाती हूँ अगर मैं घर में हूँ तो, और मैं एक अकेले खाना नहीं खा पाती। मैं कभी भी अकेले खाना नहीं खा पाती हूँ। जैसे अभी दीदी है तो दीदी के साथ खा लूँगी, फिर उसके बाद नहीं खाऊँगी मैं, फिर उसके बाद शाम को ही खाऊँगी जब दीदी आएगी। पता नहीं अकेले क्यों नहीं खा पाती मैं, पर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दीदी को भी दिखा देते हैं। ऑसम बना है, थैंक यू। लो खाओ। चावल भी अच्छे बने, नाइस। हाँ चावल इसने बनाए थे पर अच्छे बने। आई लव, अब मैं खाऊँ खाना, सच में बहुत टेस्टी बना है यार। मास्टर शेफ।
हाँ यार, क्यों? तो वो तुमको थोड़ी दूंगी मैं। अब यहाँ अभी निकलेगी नीचे से, जाना था तो जल्दी उठना पड़ा। अभी इसको बाय कर देते हैं। जल्दी आ जाना। मेरा अकेले मन नहीं लगता गाइस, बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा अकेले, इसके बिना तो बिल्कुल ही नहीं लगता। चलते हैं अंदर, गेट लॉक कर लेते हैं। तो कोई बढ़िया सी मूवी। पता है मेरा वो वाला कितना सही निकला, कि अगर आप चावल में नमक डाल रहे हो, जो आपने राजमा उबाला हुआ है उसमें नमक डाल रहे हो, तो आपको नमक डालने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आप जिस हिसाब से नमक खाते हो आप उस हिसाब से थोड़ा बहुत डालना। मतलब आप अगर 2 चम्मच खाते हो सब्जी में, आप 2 लोगों के लिए बना रहे हो, आप जितनी भी क्वांटिटी होगी, अगर आपने 2 चम्मच डालना है तो आप 2 का मतलब एक ही डालिए, 2 मत डालिए, क्योंकि हमने पानी में भी डाला था, चावल में भी डाला, तो एकदम बैलेंस है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। बहुत टेस्टी बना है। 2 hours later. सॉरी गाइस, बस सो गई थी, मैं अभी उठी जस्ट 5 मिनट हुआ होगा मुझे, और लाइट भी चली गई है, तो थोड़ा घर का काम कर लेते हैं जो बचा था, फिर चलते हैं मार्केट और कैफ़े। भाई यार, ठंडी में काम करने का मन नहीं करता ना, करना पड़ेगा, चलते हैं। धो लिए हैं सारे, वैसे तो मैं नहीं धोती, पर मैंने धो लिया। मैंने कहा दीदी थक के आएगी ऑफिस से, नहीं रखते हैं उसके लिए, तो बस ऑल सेट। अब फिर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूँ, मैं अकेले बोर हो रही हूँ, फालतू मुझे ज़बरदस्ती। राजमा है इसका फेवरेट, राजमा छोला है सब। लो खाना, फिर मुझे बताना कैसा है। ओके, बाय बाय। कहाँ है कॉफ़ी? ये है कॉफ़ी, ये, और रखी किसमें? शहद वाले डिब्बे में, कि कोई इंसान ढूंढता रहे पर उसको मिलेगी नहीं। खासा ही मैंने कैसे साफ किया था, मैंने अपना काम खुद बढ़ा दिया, क्या यार। चलो भाई, ठीक है, देखते हैं कैसा है। मैं साथ में लेगी नमक पारे खाने के लिए। समझ नहीं आया। नॉट बैड भाई, नॉट बैड इसलिए बोलूँगी क्योंकि कॉफ़ी का टेस्ट उसमें आ ही नहीं रहा है, बट ठीक लग रहा है, पी सकते हैं, ऐसा है। भूख लगी हो तो आप पी, मत ट्राई करना। ये जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, आप बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल। कॉफ़ी तो बिल्कुल मत डालना। मैंने पोपट करा लिया अपना, क्या ही बनाया मैंने, पर ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। मैंने कर लिया है घर का काम, सब साफ वाफ कर लिया है। चलते हैं कॉलेज का काम करा लेते हैं थोड़ा, चलते हैं कैफ़े, पहले घर को लगा लेते हैं ताला। और पता है भी क्या हुआ, मैं कर रही थी कंघी, और जिस हिसाब से मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे बाल टूट रहे हैं, कुछ दिनों बाद मैं गंजी होती नज़र आऊँगी। अरे यार, ओ भाई, ठीक ठीक ठंड है, अभी इतनी भी ठंड नहीं है, पर ठीक है, मतलब इतनी नहीं है, पर चलो भाई। लाइट एक यार, टीवी बंद की, कर दी टीवी बंद।
करते हैं लाइट ऑफ, एक जलने देते हैं और मंदिर के जलने देते हैं, बाकी सब मैंने कर दिए बंद। चलो भाई पेपर इधर रख देते हैं, ताला लगाते हैं, फिर चलेंगे। भाई चलते हैं। चलो भाई ये कॉलेज से डायरेक्ट मेरे पास आ गई थी और मैं रिकॉर्ड ही करना भूल गई। ब्लॉग को करते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, भूलिएगा। लव यू।